आज हम जानेंगे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहारों का मंडोर पर 7वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग अधिकार रहा, जब यहाँ पर मंडोर के अंदर गुर्जर प्रतिहारों की इंदा शाखा जिनका शासन था, इनका संघर्ष चल रहा था मुस्लिम सेना से। तब इस विकट समय में इंदाओं ने निर्णय लिया कि इस विकट समय में हमें किसी से सहायता मांगनी चाहिए। उसी दरमियान सहायता मांगी गई रावचूड़ा से, और रावचूड़ा इस समय के दौरान कल्लाऊ गांव के अंदर थे, जहां पर उनका पालन पोषण आलाचारण द्वारा हुआ था। इंदा प्रतिहारों ने रावचूड़ा से सहायता मांगी, मंडोर को वापस जीता, और मुस्लिम सेना जो थी यहाँ से पराजित होकर गई थी नागौर के अंदर। जब वापस युद्ध की तैयारियां होने लगी मंडोर पर आक्रमण करने की, उस समय इस विकट समय में इंदाओं ने रावचूड़ा से सहायता वापस मांगी और रावचूड़ा से वचन लिया कि हमारे लिए मारवाड़ का एक विशेष क्षेत्र हमारे पास रहेगा, उस क्षेत्र पर कभी भी किसी का अधिकार नहीं होगा, ना ही किसी का हस्तक्षेप होगा। साथ ही रावचूड़ा के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए और रावचूड़ा को मंडोर दहेज में दिया गया। इसी बात पर एक गजब का दोहा कहा गया, इंदारो उपकार कमदज कदे ना बिसरे, चुंडो चौरी चाड़ मंडोर दीनी दाईजे। उसके बाद स्टूडेंट, जो इंदाओं को 84 गांव दिए गए थे, इस क्षेत्र को आज इंदावटी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंदावटी क्षेत्र और ये 84 गांव शेरगढ़ तहसील जोधपुर के आसपास है। गुर्जर प्रतिहारों की विशेषता अगर मैं बात करूं तो इनकी कुल देवी चामुंडा माता है, और इंदा प्रतिहारों की कुल देवी की मैं बात करूं तो गाजड़ माता है। धन्यवाद।